कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसको लेकर करोड़ों लोगों का सपना होता है कि हम तैयारी करें, और कम से कम 100 करोड़ लोग का सपना होता है कि मेरे जानने वाला या मेरा लड़का या मेरा कोई बहुत करीबी इसकी तैयारी करे। क्योंकि एक ऐसी संस्था है जो कंडक्ट कराती है पेपर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरएमएस और 8-10 पोस्ट जिसको लोग जानते नहीं, उनको लगता है यूपीएससी सिर्फ आईएएस बनाती है और गलती से थोड़ा बहुत आईपीएस बना देती है। आईआरएस का फुल फॉर्म भी पूछ लोगे तो आधे से ज़्यादा जनता जानती नहीं होगी, लेकिन उनको भौकाल बहुत ज़्यादा पसंद है। यूपीएससी की जो पोस्ट है उसमें भौकाल मिलता भी है। अगर आप आईएएस बन गए, आप एक जिले के मालिक हो जाते हैं। अगर आप आईपीएस बन गए तो पुलिस विभाग में एकदम दबदबा हो जाता है। आपके नाते रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त यार, सब लोग उसी भौकाल को मेंटेन करने में पूरा दमखम लगा देते हैं। तो आज उसी संस्था के सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है 2024 वाले पेपर का, जो 2024 में प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट आया है। फाइनल रिजल्ट आते ही मार्केट में एकदम भौकाल मच जाएगा, मार्केट एकदम हिल जाता है। सारे न्यूज़ चैनल, सारे कोचिंग वाले अपना अपना माइक लेकर टॉपर्स को ढूंढने में लग जाते हैं। इतना सर्च ऑपरेशन अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का नहीं किया था जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उस एक लड़के का करते हैं, जिसके नाम पे उनको 10 साल तक अपना कोर्स बेचना है, जिसके नाम पर उनको मोटी मोटी एकदम फीस लेना है, जिसके नाम पर उनको 40x45 का पोस्टर लगवाना है, जिसके नाम पर उनको अपने मास्टर का भौकाल बनाना है, जिसके नाम पर उनको अपने चैनल पर रील्स अपलोड करवानी है, और जिसके नाम पर उनको अपना पूरा धंधा, साम्राज्य और पूरा संस्था को एकदम स्थापित करने की प्रक्रिया बनानी होती है। अब जैसे ही रिजल्ट आया, 1000 के आसपास लोग लगभग सिलेक्ट हुए। उसमें बहुत सारे लोग आईएएस बने हैं, बहुत सारे लोग आईपीएस बने हैं। उस 1000 लड़के के अलावा जब पेपर हुआ तो लगभग 5 लाख लोग पेपर दिए होंगे। उस 5 लाख में से 4,99,000 लड़के फेल हो गए। अलग अलग स्तर पे फेल हुए, कोई प्री में फेल हुआ, कोई मेंस में फेल हुआ। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इंटरव्यू दे कर आए हैं, जिनको लग रहा था कि भाई साहब इस बार मैं आईएएस बन जाऊंगा, इस बार मेरे कांधे पर एकदम स्टार लग जाएगा, मैं आईपीएस बन जाऊंगा। वो फिर से प्रीलिम्स देंगे, यही मई में होने वाला है। यूपीएससी की अपनी यही खासियत है कि वो आदमी को उसकी औकात में रख देता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी काबिल हो, आप कितने भी मेहनती हो, इंटरव्यू की जब बात आती है तो वो लक बेस्ड ले आता है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो खुद नहीं जान पाते मेरा यूपीएससी में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, और वो ये बात चाहे रो रो के बताएं, चाहे मर मर के बताएं कि मेरा क्यों नहीं यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, कोई यकीन नहीं करेगा। कहेंगे साले मेहनत से नहीं पढ़े हो, देखो तुम्हारा दोस्त कायदे से पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हो गया। अब यूट्यूब के जो मास्टर हैं, जो सेलिब्रिटी टीचर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपनी कोचिंग में टॉपर्स को बुलाएंगे। एक टॉपर जो होता है वो बिल्कुल भाई साहब, मतलब क्या कहूं, बिन पेदी का लोटा होता है। आप मैक्सिमम यूपीएससी के टॉपर्स को उठाकर देख लीजिए, वो क्या करेंगे, 5-6 कोचिंग में जाते हैं, 5-6 कोचिंग में बताते हैं कि किसी कोचिंग में हमने टेस्ट सीरीज की थी, किसी टीचर से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, किसी के यहाँ हमने मेंस की टेस्ट सीरीज की थी, किसी की हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, किसी का हमने पानी पी लिया था, किसी में हमने खाना खा लिया था, तरह तरह की चीजें बताकर। और ये जो टॉपर्स बुलाए जाते हैं, अंदर की बात बता रहा हूँ, पैसा देकर बुलाए जाते हैं। बहुत सारे टॉपर्स पैसा लेते हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख एक एक सेमिनार करने का। वो आएंगे, अपना संघर्ष बताएंगे। संघर्ष किए भी रहते हैं, ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं किए रहते, लेकिन संघर्ष तब तक संघर्ष नहीं लगता जब तक उसको बेचा ना जाए। मैं कितना भी कहूं कि भाई साहब मैं 18 घंटा 19 घंटा पढ़ता था, मेरी बात अगर 1 लाख लोगों तक नहीं पहुंच पाए, बेकार है भाई साहब मेरा आईएएस बने। टॉपर की ये सोच है, मेरी नहीं, मैं तो बना ही नहीं हूं। तो टॉपर क्या करता है, वो जाता है, ऐसी ऐसी रोने पीटने वाली कहानी सुनाएगा, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा संघर्ष बताएगा। करते हैं वो लोग संघर्ष। जो बना है वो भाई साहब टैलेंटेड है, ऐसी बात नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। भारत के सबसे कठिन इम्तिहान को निकाल लेना और उस रैंक पर पहुंच जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस चीज को कैपिटलाइज करना बहुत गलत बात है। कोचिंग इंडस्ट्री यही करती है। कोचिंग इंडस्ट्री अगर 2 सिलेक्शन एक कोचिंग वाले दे दिए, वो क्या करेंगे, उसी एक नाम को आगे 15-20 साल तक अपनी मैगजीनों में, अपने बुकलेट में, अपने कोर्स में, अपने हर जगह पर एकदम फ्रेम करा के रखवा देंगे। जो लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं उनके सामने एक दायित्व भी बन जाता है कि वो अपने उन रिश्तेदारों को भी ख्याल रखे जिनके उन्होंने कभी नाम नहीं सुना है। आपके पास बहुत सारे लड़कों की, बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे रिश्तेदारों की कॉल आ रही होगी कि भाई साहब
हम ही थे तुम्हारे बुरे वक्त में, हम ही तुमको एकदम सहारा दिए थे, 500 उधार दिए थे जब तुम्हारा महीने खर्चा नहीं हो रहा था। लड़का भी जो सिलेक्ट हुआ है परेशान है साला कि अबे ये कौन लड़का है, हैं कितने रिश्तेदार आ गए। खैर सफलता तो अपने आप में भीड़ लेकर आती है, विफलता अपने आप में एकांत लेकर आती है। वो एकांत में बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में अपने कमरे में 8x10 के कमरे में बैठ के रो रहे होंगे। उनका पश्चाताप, उनका एकांत, उनका संताप कोई सुनने वाला नहीं होगा। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो अभी रो रहे हैं इस चीज के लिए कि उनका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन उसके पास गरीबी नहीं है। क्योंकि इंडियन मीडिया, इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री हमेशा ये दिखाना चाहती है, कंट्रास्ट पैदा करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि एक ऑटो चलाने वाले एक लड़का आईएएस बन गया। क्यों दिखाना चाह रही है? यूं क्यों दिखाना, यूं क्यों दिखाना चाह रही है ये? आप समझिए, भारत कृषि प्रधान देश है। देखिए यूपीएससी वाली बातें हो रही है। भारत में लगभग 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के आसपास हैं या मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। यूपीएससी की तैयारी और फीस जमा करने वाले लोग वो हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जाकर पढ़ रहे हैं। अब जब दिखाएंगे कि एक ऑटो वाले एक लड़का बन गया आईएएस, तो ऑटो वाले एक लड़का मतलब एक गरीब परिवार का लड़का। तो जितने गरीब टाइप के लोग रहेंगे, जो 70-80 करोड़ हैं भारत में, उनको लगेगा कि जब यार ऑटो वाले एक लड़का बन सकता है तो हम तो भाई साहब दुकान खोलें किराना की, हमारा लड़का भी बन जाएगा। एक बार किसी तरह से जमीन उमीन बेच के उधार लेकर, कर्जा वर्जा लेकर भेज दिया जाए लड़के को दिल्ली तैयारी करने के लिए। तो ये एक ट्रैप बनाने के लिए किया जाता है। और उसी लड़के को हम लोग याद भी रखते हैं, जो ऑटो चलाने वाले का लड़का जब आईएएस बनता है तो वही लड़का हमारे याद भी रह जाता है। आप पिछले 10 साल के 10 टॉपर हर साल के बता दीजिए, नाम आपको नहीं याद होगा, 10 नाम आपको जरूर याद होगा जिनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, जिनके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है, या जिनके साथ ये है कि उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा गरीब परिवार से है। 1000 में से ऐसे तुमको 20 लोग मिलेंगे खाली। बाकी जो 900-950 लोग हैं भाई साहब, वो सब बहुत तगड़े स्कूल से आते हैं, बहुत तगड़े इंस्टीट्यूशन से आते हैं, बहुत तगड़ी जगह से बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमबीबीएस करके आते हैं। उनके बाप के पास बेतहाशा पैसा है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। बहुत बार लोग पूछते नहीं है कि इतने सारे लोग आईएएस बनते हैं, इतना एथिक्स पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, क्यों नहीं समाज बदल रहा है? अबे जब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कहां समाज बदलेगा? तुम भी यार कैसी बात करते हो। खैर जो लोग सिलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाइयां। मैं भी सोच रहा हूँ पोस्टर वोस्टर लगाऊं, बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं यार। अब आज शॉर्ट्स का 5 एपिसोड लगाएंगे इसी यूपीएससी के रिजल्ट पर, कि क्या क्या चीजें होती है, रिश्तेदार कैसा रिएक्ट करते हैं, कोचिंग वाले कैसा रिएक्ट करते हैं, टॉपर कैसा रिएक्ट करते हैं, दोस्त कैसा रिएक्ट करते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होता वो कैसा रिएक्ट करता है, और एक यूपीएससी पे गाना भी लेकर आएंगे। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।